कई बार हमारे ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें छोड़ना नहीं चाहते और हमें पूरी तरह से कई बार अपनाते भी नहीं हैं। ऐसे एक रिश्ते पे आज मैं बात करने वाली हूँ, जिसमें हम चेक करने वाले हैं दैट व्हाई दिस पर्सन इज़ नॉट लेटिंग यू गो। ऐसा क्या कारण है कि आपके पर्सन जो है वो आपको जाने नहीं देते। तो एक ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपके लिए जहाँ पे बार-बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, बार-बार जगलिंग चल रही है, बार-बार हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है आपके पर्सन का आपके साथ। अगर इस सिचुएशन में आप हो तो डेफ़िनेटली ये गाइडेंस आपके लिए। देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको क्यों नहीं जाने देना चाहते? क्या है उनके अंदर हिडन? और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ सबसे पहले इस चैनल में। माय नेम इज़ पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकिक स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो गाइडेंस है वो आपके खुद के बारे में, कि आपके अंदर ऐसी क्या पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ऐसा क्या रीज़न है डीपर लेवल पे आपके दूसरे पर्सन के अंदर, आपकी जिसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, उनके अंदर आपको लेकर क्या हिडन है? ऐसा क्या है जो वो आपके बारे में पसंद करते हैं और क्यों नहीं वो आपको आपकी लाइफ से अपनी लाइफ से जाने देना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है आज इस रीडिंग के थ्रू। जस्ट क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट समबडी यू नीड गाइडेंस फॉर। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में आपको बोलती हूँ कि हमेशा जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ, मैं करती हूँ इंट्यूटिव रीडिंग्स। तो आपको हमेशा इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए मेडिटेट करना चाहिए 2 मिनट with your soul, with this energy also. So let's see why this person is not letting you go. Five of Cups, Fool, Lovers, Empress, one more spirits, King of Pentacle. Wow. Why this person is not letting you go? This person is not letting you go because this person actually loves you. प्यार की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत प्यार है। लवर्स है, एम्प्रेस है, किंग ऑफ पेंटिकल है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें इस रिलेशनशिप में यूनियन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और ये वो यूनियन मुझे मैरिज रिगार्डिंग लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो। अगर आप मैरिड हो और फिर ये रीडिंग देख रहे हो, उस कंडीशन में भी ये बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और एक इंसान बोलता है मुझे आपके साथ नहीं रहना, दूसरा इंसान उसको नहीं जाने देता। ऐसी कोई भी कंडीशन में अगर आप हो ना, तो भी ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे इस एनर्जी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, जिसमें मैरिज का, यूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। आपके पर्सन आपको क्यों नहीं जाने देना चाहते? क्योंकि पास्ट में ना आपके पर्सन में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आपके पर्सन को इमोशनल ग्राउंड पे परेशान करती हैं, और ये जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपके पर्सन की, ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया आपके पर्सन ने एक टाइम पे। हो सकता है पास्ट के कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हों आपके, या आपकी आपके पास्ट में कुछ आपका कुछ हिस्ट्री रहा हो, या पास्ट में आप दोनों के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स रही हों, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज़ बनाए आपके पर्सन ने आपको लेकर, और बहुत ज़्यादा आपको दुःख दिया है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल ग्राउंड पे बहुत सैडनेस दिख रही है मुझे यहाँ आपके लिए, और आपके पर्सन ने वो सैडनेस आपको दी है। ये सैडनेस ना आपकी दी हुई नहीं है इस रिलेशनशिप में, ये सैडनेस आपके पर्सन की शैडो के थ्रू आपको मिली है। कुछ ऐसा उनके खुद के अंदर है जो वो हील नहीं कर पाए, और वो चीज़ उन्होंने आपको रिफ्लेक्ट करी है इस कनेक्शन में, बार-बार। ये पास्ट लाइफ की एनर्जी भी हो सकती है, जिसमें आपके पर्सन ने शायद कुछ खोया है ज़िंदगी में, या इस लाइफ टाइम में भी आपसे पहले जिस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में वो रहे हैं, उन्होंने उस कनेक्शन को खोया है। कि एक इमोशनल सपोर्ट था, एक इमोशनल कनेक्शन था किसी के साथ, एंड देन सडनली दैट पर्सन हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम देयर लाइफ। सो एक तरह का डर आपके पर्सन के अंदर है, और वो डर हमेशा एक इनसिक्योरिटी की तरह काम कर रहा है इस रिलेशनशिप में, जो आपको इस यूनियन तक नहीं लेके जाने दे रहा। तो हो सकता है आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हों बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। हो सकता है जब भी आप शादी की बात करो, जब भी आप इस कनेक्शन को हील करने की बात करो, आप उनसे कुछ इमोशनल डिमांड करो, आपके पर्सन यहाँ पे पूरी तरह से आपका सपोर्ट ना करें, हमेशा एक पीछे हट जाएँ और आपको कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दें। कई बार हमारी गलती नहीं होती है, हमें लगता है कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं। जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं ना, बहुत ब्यूटीफुल सोल्स होती हैं, इनोसेंट सोल्स होती हैं, हमें लगता है कि क्या हमसे कोई गलती हुई है, क्या हमने कुछ ऐसा किया। नहीं, आपकी यहाँ कोई गलती नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन का एक ट्रॉमा है जो मुझे दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी में, जो पास्ट लाइफ से भी वो कैरी कर सकते हैं, और इस लाइफ टाइम में भी हो सकता है कि कोई अपना जैसे इनसे छूटा हो लाइफ में। तो जब हमारा कोई अपना हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, छूट जाता है, जिससे हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसे में ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होता दोबारा। तो जब आप उनकी ज़िंदगी में गए हो, मुझे लगता है ऐसे टाइम पे गए थे जब वो इमोशनल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप भी इमोशनल ग्राउंड पे बहुत डिस्टर्ब थे, या आपको कोई अबैंडन करके गया था, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया। दोनों सोल्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे, दोनों लोग एक दूसरे को यहाँ पे
कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे दोनों ही कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हो जो इंटरनली एज अ शैडो आपके अंदर इतना डीपली वुंडेड हैं कि आप उन चीज़ों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस कनेक्शन में, कमिटमेंट इश्यूज डेफिनेटली इस कनेक्शन में है जो मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपको क्यों नहीं जाने देना चाहते? क्योंकि प्यार है, इमोशंस है। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इस कनेक्शन में ना एक पोटेंशियल है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्टेबल लाइफ जी सकते हो, जिसमें आप एक दूसरे के साथ एक वो खूबसूरत ज़िंदगी बना सकते हो जिसमें प्यार है, जिसमें स्टेबिलिटी है, जिसमें अबंडेंस भी है और पैसा भी है। यहाँ पे मनी भी दिख रहा है मुझे किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। सो आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, इसलिए आपको जाने नहीं देना चाहते। उनको पता है कि कहीं न कहीं जो कन्फ्यूजन उनके माइंड में है, जो इनसिक्योरिटी उनके माइंड में है, दे हैव टू गो थ्रू दैट ऑल्सो। तो ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं बार-बार, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है, ट्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, इसमें आपको थोड़े टाइम पेशेंस रखना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड दिस यूनियन। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कनेक्शन मेरा है आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन जो आपको फ़ील करते हैं, इसमें उनके नॉन कमिटेड होने से आपका प्यार कम नहीं हो जाता, आपका प्यार की वैल्यू कम नहीं हो जाती, आपकी वर्थ कम नहीं हो जाती। तो इस कनेक्शन को फोर्स नहीं करिए आप, इस प्यार को फोर्स करने की कोशिश मत करिए क्योंकि ये सोल ऑलरेडी आपसे बहुत प्यार में है। इमोशंस में आप इस लवर के कार्ड को देख रहे हो, इसमें जो मस्कुलिन एनर्जी है ना, उसके दिल में तीर लगा हुआ है, क्यूपिड एनर्जी है ये। ठीक है, तो बेसिकली जो आपने जितना प्यार दिया है आपके पर्सन को, जितना केयर दिया है आपके पर्सन को, एम्प्रेस की एनर्जी है। जिस तरह से अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट आपने अपने पर्सन का किया है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा। तो अगर आपको कभी लगता है माई पर्सन इज नॉट वैल्यूइंग मी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कई बार हमारे पर्सन हमें, हमारे जो सोल्स होती हैं जिनसे हमारा प्यार है, जिनको हमसे प्यार है, वो हमें वैल्यू पूरा करती है, लेकिन कुछ वूंड्स, डीपर वूंड्स होते हैं जो हमें हील करने पड़ते हैं और आपके पर्सन को ये पास्ट के वूंड्स को हील करना पड़ेगा। गाइडेंस चेक करती हूँ मैं आपके लिए क्या आती है इस कनेक्शन को लेकर, आपके लिए क्या गाइडेंस है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये वो कनेक्शन है जिसमें स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी होगी इन फ्यूचर। ठीक है, और वो स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ दिख रही है मुझे। डेथ के साथ 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये जो कार्मिक साइकिल आपकी चल रही है ना, जिसमें ग्रीविंग्स हैं, पास्ट को लेकर रोना धोना बहुत कुछ चल रहा है, इमोशनल ग्राउंड पे आपको भी बहुत परेशान किया आपके पर्सन ने, खुद भी बहुत परेशान हुए हो, आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो टाइमलाइन है ना, ये आपका शिफ्ट हो रहा है। डेथ का कार्ड है, उसका भी 10 ऑफ कप्स है। कैन यू सी दैट? डेथ का कार्ड कितना पेनफुल है। दो सोल्स हैं, लेटी हुई हैं, उनके ऊपर ऐसा लगता है एक जैसे डेथ तांडव कर रही है उनके ऊपर। इट्स लाइक दिस एंडिंग ऑफ अ फेज एंड it will have a new beginning. Your life, your relationship is going to have a new beginning, और उस new beginning में क्या है? 10 of cups है। It's a beautiful card. This is one of the most beautiful card when it's come to family life, when it's come to love. ये वो प्यार है जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। ये वो प्यार है जिसको हम ऊपर ऊपर सुपरफिशियल काइंड ऑफ लव की, जो सिर्फ उस ऊपर लेवल पे आता है कि ठीक है वी केयर फॉर यू, यू केयर फॉर मी। नो, इट्स अ डीप रूटेड लव। ये वो प्यार है जो सोल से जुड़ा हुआ है, जो जो दो सोल्स जो आपस में मिलकर खूबसूरत घर बनाती हैं, खूबसूरत और नई सोल्स इस दुनिया में लेकर आती हैं। ये इस तरह का कनेक्शन है, तो ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन है ये, जिसमें ये सिचुएशन एंड होने के बाद आप देखोगे ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ आप एक दूसरे के साथ जियोगे। इससे खूबसूरत लाइफ कुछ नहीं है। व्हेन यू आर सिटिंग, यू आर लुकिंग अप टू ईच अदर, कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे जिसमें आप कुछ नया बिल्ड करोगे एक दूसरे के साथ। इट कैन बी अ बिजनेस ऑल्सो, इट कैन बी वर्क ऑल्सो, एंड इट कैन बी बेबीज ऑल्सो, समथिंग विच यू गोइंग टू क्रिएट टुगेदर। कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो आप नर्चर करोगे साथ में मिलकर। कई बार हम कुछ काम भी शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम उसको भी नर्चर करते हैं, एनर्जी देते हैं, ये वैसी एनर्जी है। एंड एक चीज़ बहुत अच्छी है इस एनर्जी में, जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना आपके लिए, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप वो सोलो जो अपने विल के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ भी क्रिएट कर सकती है। इतना प्यार जो आपके अंदर है इस कनेक्शन को लेकर, आप रियलाइज़ करोगे ये प्यार ही आपको इस ब्यूटीफुल खूबसूरत दुनिया तक, ज़िंदगी तक लेकर जाएगा। अगर ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी अभी है भी ना, तो आपको अपने कौन से वूंड को हील करना मैं देखती हूँ, क्योंकि हमारे पार्टनर्स हमें मिरर करते हैं। तो आपको क्या करना है देखते हैं। पहली जो गाइडेंस आपके लिए दिख रही है मुझे एनर्जीज़ के हिसाब से, वो ये है कि पास्ट का कोई भी टॉपिक बार बार रेज मत करो। 5 ऑफ पेंटिकल है,
फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। पास्ट की कोई भी चीज़ को बार बार कुरेदो नहीं, बार बार कुरेद कर उसको, इस रिलेशनशिप को अगर आप बात भी करते हो पुरानी चीज़ को, कोई आपके अंदर अगर रह गया है तो हम इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं। जब इमोशनल एक्सप्रेशन करते हो ना तो बार बार ये मत बोलो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अबैंडनमेंट इशू, अगेन फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन को अबैंडनमेंट इशू है, उनको डर लगता रहता है हमेशा इंटरनली दैट यू विल लीव देम, यू विल लीव देम, बिकॉज यहाँ पे लो सेल्फ वर्थ की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से भी आ रही है। हो सकता है आपके अंदर भी हो और आपके पर्सन के अंदर भी है वो लो सेल्फ वर्थ एनर्जी कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। कई बार उन्होंने शायद बोला भी होगा दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू योर लव, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, एंड यू ऑल्सो फील लाइक दैट। कई बार तो कई बार आपको भी इस सिचुएशन में जब दुख देते होंगे आपको लगता होगा ये मेरे लायक है ही नहीं, और कई बार आप बोलते होंगे मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो बार बार जो ये एनर्जी आप दे रहे हो ना दैट आई एम लीविंग और आई लीव, ये कहीं न कहीं पास्ट में इतनी बार हुआ है कि एक वुंड की तरह इस इंसान के मन में रह गया, डर की तरह रह गया है। बार-बार एक तो ये बोलना आप छोड़ो, और पुरानी चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है। आपको भी ट्रस्ट जनरेट करना है आपके खुद के साथ। कनेक्शन के साथ तब होगा, पर्सन के साथ तब होगा जब आप खुद के साथ ट्रस्ट जनरेट करोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखो लाइफ में, जब इंसान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल होती है ना, वो अपने लिए कुछ भी क्रिएट कर लेता है। स्ट्रेंथ पे, अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखो। नहीं होता आपके पर्सन पे आपको विश्वास, क्योंकि इतना बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, नॉन कमिटेड है, नहीं होता आपको किसी और पे विश्वास। खुद पे विश्वास रखो कि कोई भी सिचुएशन आएगी ना लाइफ की, आई विल टेक इट एज एन चैलेंज, एंड उसमें भी कुछ खूबसूरत मैं अपने लिए जिंदगियां बना लूंगी, अपने लिए जिंदगी में उससे भी कुछ खूबसूरत बना लूंगा, एंड ट्रस्ट मी दिस हैपेंस। कई बार आप रियलाइज करोगे जब पेनफुल टाइम आता है, पेन आता है ना जिंदगी में, उसके बाद जब हम उठते हैं उस सिचुएशन से, वो बहुत खूबसूरत जिंदगी बना देता है हमारे लिए। और ऐसा ही ट्रस्ट आपको अपने ऊपर होना चाहिए। तो जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हो ना, आपको डर नहीं लगता। जब आप डिवाइन को ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हो ना, आपका डर नहीं, डर चला जाता है। आपको ये लगेगा कि ये पर्सन जब मेरी जिंदगी में आ रहा है और बार बार जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बार बार बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कुछ भी चैलेंज आएगा इस रिलेशनशिप में भी तो भी आई बी एबल टू ओवरकम। तो जब वो विश्वास आने लगेगा, आपको विश्वास आने लगेगा खुद पर, और फिर आएगा आपको विश्वास इस कनेक्शन पे, फिर आएगा आपको ये विश्वास आपके पर्सन पे, और आप रियलाइज करोगे कि आपके पर्सन को भी आने लगेगा धीरे धीरे। तो बार बार ये बोलना कि नहीं मुझे मैं छोड़ देती हूँ, या अगर तुम कमिटमेंट नहीं दोगे तो आई विल लीव, आई विल लीव यू, आई विल लीव दिस सिचुएशन, वो ना बोलकर यू जस्ट कीप मूविंग ऑन इन योर लाइफ, कीप ग्रोइंग योर सेल्फ, इंटरनली ग्रो करो, इनर वर्क करो, बहुत सारे पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, ताकि ये डर ना रहे मन में कि ये नहीं जाएगा, ये पर्सन नहीं जाए, ये पर्सन चला जाएगा, ये पर्सन नहीं जाएगा आपकी लाइफ से। और आपने रियलाइज किया होगा कई बार ऐसा सिचुएशन बनी होगी जिसमें बिल्कुल ब्रेकअप की वर्ज पे आप चले होंगे, लेकिन फिर वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हो आप। ये वो कनेक्शन है। तो डरने की जरूरत नहीं है इस कनेक्शन में। ये डर धीरे धीरे आप पे, आपके मन से चला जाएगा। ये पास्ट लाइफ कुछ एनर्जीज पिक हो रही है मुझे, जिसमें डेफिनेटली या इस लाइफ में भी आपके साथ हुआ है ऐसा, बार बार कोई आपको अबैंडन करके गया है। तो ये अबैंडनमेंट ये पर्सन आपके साथ नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं जाने देना चाहते आपको? क्योंकि प्यार है। जिस इंसान को प्यार है वो कभी नहीं छोड़ता एक दूसरे का साथ, और आप भी नहीं छोड़ने वाले हो आपके पर्सन का साथ। तो क्यों वो चीज़ें बोलनी है जो हम फील ही नहीं करते इंटरनली। एक गाइडेंस चेक करते हैं आपके लिए, आपके गाइड्स की तरफ से देखते हैं आपके एंजल्स आपको इस टाइम पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दिस कनेक्शन और द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। कुछ बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में, और आपका माइंडसेट भी चेंज होगा इस रिलेशनशिप को लेकर। कोशिश करो वो बदलाव पहले अपने अंदर लेकर आओ, अपने माइंडसेट पे लेकर आओ। कुछ रिश्तों में ना ज़रूरी नहीं है कि जब तक कमिटमेंट ना हो तब तक ही प्यार है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी शादियाँ, बहुत सारे ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप्स देखे हैं मैंने अपने 10 साल के करियर में, जिसमें कमिटमेंट है लेकिन प्यार नहीं है। इस कनेक्शन में जो मैंने अभी देखा, इसमें प्यार है, इसमें ट्रू प्योर हार्टेड प्यार है। दो सोल्स जो एक दूसरे से कंप्लीट प्यार में है, इमोशंस में है। कमिटमेंट अगर नहीं है ना इस टाइम पे, तो कमिटमेंट आएगी जब वो ट्रस्ट बिल्डअप होगा, जब हमारी कार्मिक साइकिल्स हील होती हैं, हम इंटरनली खुद को हील करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे कनेक्शंस में चेंजेस आते हैं। और वो चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो इस सुपरफिशियल एनर्जी पे मत रहो, ये ऊपर ऊपर की बातों पे मत रहो कि प्यार नहीं है क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे रहा। कई बार इंसान का प्यार इतना स्ट्रांग होता है आपको लेकर कि वो इंसान अपने आप को सब कुछ, अपना सब कुछ बदलने को तैयार हो जाता है। एंड योर पर्सन इज ऑल्सो रेडी फॉर दिस चेंज। आपको भी बदलना पड़ेगा अपने आप को। यू ऑल्सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस चेंज विच इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड दैट्स अ पॉजिटिव चेंज।
कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, रिमेंबर जो हमने रीडिंग किया था। कुछ ऐसा होगा जिसमें ये जो वूंड्स है ना आपके पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, ये वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि आप इंटरनली कनेक्ट कर रहे हो अपने साथ, आप इंटरनली हील कर रहे हो, डीपर लेवल पे हील करने की कोशिश कर रहे हो खुद को। तो अपने डीप वूंड्स को हील करो, ये अबैंडनमेंट इश्यूज जो आपको हैं उनको हील करो, ट्रस्ट इश्यूज जो है उनको हील करो। अपने डर को ना अपने पर्सन पे प्रोजेक्ट मत करो, और आपका पर्सन अगर कमिटेड नहीं है आपको लेकर, अगर आपको लगता है, फिर भी आपकी सोल तो पहचानती है ना, आपकी आत्मा पहचानती है सामने वाला प्यार करता है नहीं करता। आपकी सोल अगर कहती है ना नहीं ये इंसान मुझसे प्यार करता है, सिर्फ डरा हुआ है थोड़ा, भी नहीं देना चाहता कमिटमेंट, देन उस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं, लेकिन प्यार के साथ बढ़ो, उस प्यार को कैरी करो विद इन योर सेल्फ एंड कीप मूविंग ऑन इन योर लाइफ, कीप ग्रोइंग सो दैट this change can come in your life, and it's a very beautiful positive change which I'm seeing in your life right now. So ये है आज आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बटन दबाएंगे तो आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएंगे, और लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू हम इन वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हो, मैं भी चाहती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो करे। So it's just a humble request to you all. If you like this content, definitely please like it and subscribe the channel. So thank you so much everyone. Thank you for listening to me. Jai Shiv Shakti. Har Har Mahadev.